सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर कुल मिला के मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी ऐसे कंपनीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं जिन कंपनीज के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से मोमेंटम हमें बनते हुए नजर आ सकता है और शानदार तरीके से रैली इन कंपनीज के अंदर स्टार्ट हो सकती है। अभी ये ऐसा सेगमेंट है जिन सेगमेंट के ऊपर गवर्नमेंट बड़े बड़े दोस्तों इन्वेस्टमेंट करंटली कर रहा है। यानी कि पहले इसके चलते हुए 5,000 करोड़ का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने इस सेगमेंट को बूस्ट करने के लिए किया हुआ है। और रिसेंटली अगर आप देखोगे 1,000 से लेकर 3,000 करोड़ के आसपास और आने वाले समय के अंदर गवर्नमेंट इन सेगमेंट के अंदर दोस्तों निवेश कर सकता है। यानी कि इस सेगमेंट के अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो इस सेगमेंट के अंदर जो भी कंपनीज काम करता है उन कंपनीज के अंदर वैसे बहुत सारे कंपनीज है। सबसे पहले अपडेट्स अगर आप यहाँ देखोगे तो रेलवेज, इंडियन रेलवे के अंदर देखोगे तो रेलवे सेगमेंट के अंदर रेलवे स्टॉक्स के अंदर या फिर रेलवे के अंदर गवर्नमेंट बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जिन इन्वेस्टमेंट के द्वारा जो भी कंपनी रेलवेज के अंदर काम करता है ना, उन कंपनीज के अंदर इसका शानदार तरीके से बेनिफिट्स हमें नजर आ सकता है। और ऐसी कंपनीज के अंदर हम लोग निवेश करेंगे ना कि जिन कंपनीज के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस रहेगा कि बहुत बड़े ऑर्डर्स हमें उन कंपनीज को मिल सकता है। तो चलिए एक एक करके उन कंपनीज के बारे में बात करेंगे जिनके द्वारा अगर आप खरीदारी करके करंट बेसिस के पर अगर होल्ड करते हो ना, तो यही कंपनी जो आज के दिन ऑलमोस्ट हमें 50 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है, 200 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है, 400 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है, वो आने वाले समय के अंदर 40,000 रुपये के भी आसपास हमें ट्रेड करते हुए दिख सकता है। तो चलिए एक एक करके कंपनीज के बारे में कवर अप करते हुए मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए आए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल पर रखना, ताकि जब भी वीडियोस में आपके साथ शेयर करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी हम आ चुके हमारी पहले कंपनी के ऊपर जो कि 112 रुपये के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है एंड पिछले एक महीने में इस कंपनी ने 70% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड किया है। साथ में इस कंपनी का मार्केट कैप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 190 करोड़ का मार्केट कैप है। यानी कि एक कंपनी एक माइक्रो कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। और हम लोग बात करें बीसीपीएल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में, यानी कि बीसीपीएल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो इस कंपनी का पिछले एक सालों का परफॉर्मेंस देखोगे तो 150% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुकी है। साथ में अगर आप इस कंपनी का मैक्सिमम का परफॉर्मेंस देखोगे तो मैक्सिमम के अंदर कंपनी ने 213% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करके दिया हुआ है। एंड करंटली लगातार कंपनी का मोमेंटम हमें अप ट्रेंडिंग मात्रा में बन रहा है। अभी इस कंपनी की अगर बात की जाए, यानी कि बीसीपीएल रेलवे की अगर बात की जाए, तो कंपनी बिजनेस क्या करती है? ये इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट्स, टर्न की OHE प्रोजेक्ट्स एंड अदर प्रोजेक्ट्स फॉर रेलवेज एंड गवर्नमेंट पार्टीज, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा इस कंपनी को कई ऑर्डर्स हमें मिलते जाते हैं। यानी कि गवर्नमेंट सबसे पहले यही कंपनी को प्रेफरेंस दिया जाता है रेलवेज के प्रोजेक्ट्स के लिए। तो कहीं ना कहीं अभी अगर अगला कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स अगर लॉन्च करता है, एग्जीक्यूट करता है, तो सबसे ज़्यादा चांसेस रहेगा तो इन कंपनीज के अंदर आपको अच्छा खासा ऑर्डर हमें मिल सकता है। तो अभी ये कंपनी जैसे कि आपको बताया कि माइक्रो कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो इसी तरीके से इस कंपनी के पैरामीटर्स रहेंगे। तो सबसे पहले कंपनी का सेल्स अगर आप देखोगे तो 19.83 से बढ़ के 23, और इनका अगर आप प्रॉफिट्स भी अगर आप कंपनी का देखोगे तो पहले इन कंपनी का प्रॉफिट हमें कितना था, ऑलमोस्ट हमें 1.5 करोड़ के आसपास था। अभी 2 करोड़ 30 लाख के आसपास ये प्रॉफिट्स हमें ग्रोथ हो चुका है। यानी कि प्रॉफिट्स के अंदर इंक्रीज नजर आ रहा है। साथ में अगर अब इस कंपनी का CAGR देखोगे तो जैसे गवर्नमेंट के द्वारा बड़े बड़े ऑर्डर्स हमें रेलवेज रिगार्डिंग कंपनी को दिया जाता है, उस तरीके से कंपनी के अंदर पॉजिटिव न्यूज़ दिया जाता है। और साथ में अगर कोई भी कंपनी को बड़ा ऑर्डर दोस्तों मिलता है ना, तो उसी से रिलेटेड कंपनी के अंदर तेजी नजर आती है। पिछले 5 सालों का CAGR 24%, पिछले 3 सालों का 33% और पिछले 1 सालों का 131%। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे CAGR अच्छे खासा नजर आ रहा है। साथ में इस कंपनी का रिजर्व्स अभी अगर आप देखोगे तो रिजर्व्स कंपनी के ऊपर लगातार कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है और करंटली 71 करोड़ के आसपास रिजर्व से और 11 करोड़ का बोरिंग से। अब ऐसा भी बोल सकते हो कि कंपनी हमें डेफरी कैटेगरी से भी हमें बिलोंग करती है। तो चलिए अभी हम कंसिडर करेंगे अगली कंपनी के बारे में। उस कंपनी 165 रुपीज़ के आसपास हमें ट्रेड कर रही। पिछले 1 सालों का परफॉर्मेंस देखोगे तो इस कंपनी ने 42% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है और 34,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का नजर आ रहा है। तो ये कोई छोटी कंपनी नहीं है दोस्तों, ये लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है जिसका मार्केट कैप 34,000 करोड़ का है।
यस, और ये भी कंपनी रेलवेज के प्रोजेक्ट्स हमें काम करती है। तो कौन सी कंपनी है? हम लोग बात कर रहे हैं आरवीएनएल कंपनी के बारे में, यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। आरवीएनएल की अगर बात की जाए तो पिछले सालों का परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो 166% तक का रिटर्न्स बना के दे चुकी है। साथ में पिछले 5 सालों का भी अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 750% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुकी है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के द्वारा बड़े बड़े ऑर्डर्स हमें आरवीएनएल कंपनी को दिया जाता है। कहीं ना कहीं इस रीजंस की ही वजह से कंपनी के अंदर लगातार हमें तेजी के ऊपर तेजी नजर आ रही है, और आने वाले समय के अंदर और हमें कंपनी के अंदर तेजी नजर आ सकती है, क्योंकि आने वाले समय के अंदर और हमें रेलवेज रिगार्डिंग बड़े बड़े ऑर्डर मिलने वाले हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने वाला है, जिसका बेनिफिट हमें आरवीएनएल कंपनी को मिल सकता है। तो आरवीएनएल कंपनी की अगर बात की जाए तो बेसिकली कंपनी का बिजनेस क्या है, अभी देखेगा किन किन सेगमेंट के अंदर कंपनी बिजनेस करता है। डबलिंग, गेज कन्वर्जन, न्यू लाइन, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, मेजर ब्रिजेस, वर्कशॉप्स, प्रोडक्शन यूनिट्स एंड शेयरिंग ऑफ फॉरेन रेवेन्यूज विथ रेलवेज एज पर द कंसेशन एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग रेलवे को बिल्ड करने के रिगार्डिंग कंपनी को ऑर्डर दिया जाता है, और बहुत ही जल्द हमें आरवीएनएल कंपनी के अंदर तेजी नजर आ सकता है। इस हफ्ते बहुत ही शानदार तरीके से तेजी नजर आ सकता है। तो जो कंपनी का 50 डेज का मूविंग एवरेज है एंड 200 डेज का मूविंग एवरेज है, उसी के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है, ऊपर होल्ड कर रहा है। 50 डेज का मूविंग एवरेज के ऊपर और 200 डेज का मूविंग एवरेज के ऊपर कोई भी दोस्तों कंपनी अगर होल्ड करता है ना, तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ माना जाता है और कंपनी के अंदर तेज़ी आना स्टार्ट होता है। जिस तरीके से करंटली हमें केपीआईटी के अंदर तेज़ी नज़र आ रहा है। तो आरवीएनएल की अगर बात की जाए तो नेट प्रॉफिट कंपनी का लगातार कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है। साथ में कंपनी का अर्निंग पर शेयर देखोगे तो उसके अंदर भी ग्रोथ नजर आ रही है। एंड करंटली अगर आप इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो प्रमोटर्स के पास 73% की होल्डिंग है। अगर आप एफआईज देखोगे तो एफआईज के पास 2.5% की होल्डिंग नजर आ रही है, और लगातार एफआईज की खरीदारी हमें कंपनी के अंदर नजर आ रही है, यानी कि 1.53% से बढ़ के 1.75% और 1.75% से बढ़ के 2.32%। साथ में अगर आप डीआईएस देखोगे तो डीआईएस की भी पिछले क्वार्टर में खरीदारी हुआ है, और जैसे कि कंपनी के अंदर तेजी आना स्टार्ट हुआ, पब्लिक ने भी खरीदारी करना स्टार्ट किया। देखिएगा 14% के आसपास होल्डिंग था, वो बढ़ा के 19% के आसपास होल्डिंग किया। और जो सेबी का रूल जो होता है ना, कि जो भी कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर आता है 3 सालों के अंदर उनका होल्डिंग 75% से नीचे होना चाहिए। उसी के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, आरवीएनएल ने क्या किया है कि 72% तक का होल्डिंग हमें रखा है, बाकी का जो 6% का होल्डिंग था वो बेच दिया। और हमारी तीसरी कंपनी है जो कि 2780 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, और पिछले 1 सालों में 73% तक का रिटर्न बना के दे चुका है। ये भी कंपनी का मार्केट कैप 25,000 करोड़ है, यानी कि ये भी कंपनी लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं? KEI इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और ये भी कंपनी रेलवे के अंदर ही काम करती है। ये कंपनी का अगर आप मैक्सिमम का चार्ट देखोगे तो 2006 से स्टॉक मार्केट के अंदर अवेलेबल है, और जब से कंपनी आई है 3500% तक का रिटर्न्स बना के दे चुका है। कंसिस्टेंटली कंपनी का चार्ट अप ट्रेंडिंग मात्रा में मूव हो रहा है, एक रीजंस की वजह से, क्योंकि रेलवेज रिगार्डिंग कंपनी को ढेर सारे ऑर्डर मिलते जाते हैं। तो जितने भी कंपनीज के बारे में हमने बात किया है, तीनों की तीनों कंपनीज को बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आने वाले फ्यूचर में गवर्नमेंट के द्वारा बड़े ऑर्डर्स हमें कंपनी को मिल सकता है, और इसी की वजह से कंपनी का मोमेंटम हमें अप ट्रेंडिंग मात्रा में मूव होते हुए रह सकता है। तो कहीं ना कहीं कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।